महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ रहा है। महाभारत में कई वीर योद्धा और पात्रों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, लेकिन आज हम इस वीडियो के पहले भाग में उस पात्र की बात करने जा रहे हैं जिसने खुद महाभारत को रचा है। तो इंडियन मैथोलॉजी आप सबके सामने प्रस्तुत करता है महाभारत के प्रमुख पात्र भाग 1, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। इनके पिता का नाम महर्षि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। इनका जन्म एक द्वीप के अंदर हुआ था और वर्ण श्याम था, अतः इनका एक नाम कृष्णद्वैपायन भी है। वेदों का विस्तार करने के कारण ये वेदव्यास तथा बद्रीवन में निवास करने के कारण बादरायण भी कहलाए जाते थे। इन्होंने वेदों के विस्तार के साथ साथ महाभारत व 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी पठन किया है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि भगवान ने स्वयं व्यास जी के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया है, अतः व्यास जी की गणना भगवान के 24 अवतारों में की जाती है। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा पंडित एक स्मृति ग्रंथ भी है। महर्षि वेदव्यास त्रिकालदर्शी थे। जब पांडव एक चक्रा नगरी में निवास कर रहे थे, तब व्यास जी उनसे मिलने आए। उन्होंने पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाकर कहा कि यह कन्या विधाता द्वारा तुम्ही लोगों के लिए बनाई गई है, अतः तुम लोगों को द्रौपदी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए अब पंचाल नगरी की ओर जाना चाहिए। महाराज द्रुपद को भी इन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताकर उन्हें द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करने की प्रेरणा दे दी थी। इसी तरह महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर व्यास जी अपने शिष्यों के साथ इंद्रप्रस्थ पधारे थे। वहां उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि आज से 13 वर्ष बाद क्षत्रियों का एक महासंहार होगा। उसमें दुर्योधन के विनाश में तुम ही लोग निमित्त बनोगे। जब पांडवों और कौरवों दोनों की ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आ डटी। तब महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान देते हुए धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का वृतांत सुनाएंगे। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई भी ऐसी बात न होगी जो इनसे छिपी रहे। उसी समय संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न हो गए। ये वहीं बैठे बैठे युद्ध की सारी बातें प्रत्यक्ष की बातें जान लेते और उन्हें जो के त्यों धृतराष्ट्र को सुना देते। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भी इन्होंने अर्जुन की भांति भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए अपने कानों से सुना। भगवान के विश्व रूप और चतुर्भुज रूप के दर्शन का सौभाग्य अर्जुन के अतिरिक्त संजय को भी प्राप्त हुआ। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह जान लिया था कि कली युग में धर्म एकदम क्षीण हो जाएगा। धर्म के क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्प आयु हो जाएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। संसार में जब तक हिंदू जाति एवं भारतीय संस्कृति जीवित है, तब तक व्यास जी का नाम रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करें। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं इंडियन माइथोलॉजीज़ के दूसरे वीडियो में। महाभारत के प्रमुख पात्र भाग 2, योद्धा श्री भीष्म पितामह।